नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट, कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है। पहला आदेश तो यह है कि कल जो बनारस पे सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, ये दावा हिंदू पक्ष का है। तो जो शिवलिंग मिला है, कोर्ट ने कहा उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और दूसरा कोर्ट का आदेश ये भी है कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है लब्बो लुआब कोर्ट के आदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। 19 तारीख को एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई होगी। सुनवाई विस्तार में होगी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या मतलब है, इसको किस तरह समझा जाना चाहिए। कई बार अदालतों के आदेश जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, क्योंकि मामला तकनीकी होता है। तो हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं। जब सुनवाई चल रही थी तो उस समय कोर्ट में मौजूद थे। मैंने जो बताया अपने दर्शकों को, मोटा मोटी यही बात है। अब मुझे विस्तार से बताइए कि इस फैसले को किस तरह देखा जाना चाहिए। देखिए, जो बनारस की ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था प्लेंटिफ के एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन में प्रे किया गया था कि विवेचना के दौरान, सर्वे के दौरान वहाँ पर उसमें कुएं में शिवलिंग मिला है, तो उस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, और किसी भी प्रकार से जिनके कब्जे में वो मस्जिद है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। इसके लिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर पास किया जाए और एक साथ सिर्फ 20 मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो उस ऑपरेटिव पोर्शन के ऑर्डर में देखें तो पहले पार्ट में प्लेंटिफ की सबमिशन है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है। सेकेंड पार्ट के लास्ट लाइन में जो कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना पत्र ग स्वीकार किया जाता है, उस बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर प्रार्थना पत्र ग को स्वीकार करने की अगर हम बात करते हैं, जो इंटेंशन है, जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे समझ में आया, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो यानी जो नमाज पढ़ने की रिस्ट्रिक्शन है वो 20 करके आप वहां पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उनका जो राइट टू प्रोफेस, टू प्रोपोगेट और प्रीच है, आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो ये पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर है, जो स्वीकार करने की बात है कि पूरा प्रार्थना पत्र, उसके बजाय उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हम डायरेक्शन देते हैं कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए। यानी एक बात यह हुई कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ट्रू लेटर और स्पिरिट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए मान लिया, जिस जगह पर शिवलिंग मिला है कि उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाना चाहिए। दूसरा जो पोर्शन है, जो 20 नमाज पढ़ने की उसकी इजाजत है, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वहां पर यह भी इंश्योर करना है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको नमाज पढ़ने में, उनके रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि प्लेंटिफ साइड का यह कहना था कि जो वजू जहां पर करते हैं, वजू वाली जगह पर ही वहां पर ज्ञानवापी कुआं है और उस कुएं में शिवलिंग है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह इंश्योर करना है कि अगर आप याद करिए कि जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि हो सकता है अनइंटेंडेड और अनइंटेंशनल कोई जाकर के शिवलिंग के पास भी पांव धो दे या कुछ कर दे, तो उससे जो दूसरी कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी, उसकी भावनाएं आहत होंगी। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम सिर्फ इस पोर्शन को जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एक मिसकंस्ट्रूड ना किया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि 20 नमाज हो। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि वो इंश्योर करे कि जहां शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए और किसी भी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। उस ऑर्डर को ट्रू लेटर स्पिरिट में कर दिया। और साथ ही साथ जो अंजुमन कमेटी है, जो मास्क कमेटी है, उसकी जो एप्लीकेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन SLP लगी है, उस पर नोटिस करते हुए प्लेंटिफ साइड के और सबके व्यूज को सुनने के लिए थर्सडे की डेट लगा दी। देखिए, सबसे बड़ी प्रभाकर भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, 1991 के एक्ट की एप्लीकेबिलिटी इस केस के ऊपर है, जिस पर आज कोई आर्ग्यूमेंट या कोई फाइंडिंग रिटर्न नहीं हुई। जहाँ तक मुझे याद है कि इसके पहले जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, वहाँ पर लॉ पॉइंट वही है कि यहाँ पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या बार्ड है और नहीं बार्ड है। तो वो तो खैर मामला वहाँ पर है। लेकिन क्या जब अगली सुनवाई होगी तो इसी मसले पर सुनवाई होगी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, यहाँ पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है? देखिए, ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि एक लॉ सेंट्रल लेजिस्लेशन यहाँ पर इसमें ऑपरेटिव है और उसके मुताबिक कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं। लेकिन अगर आप याद करिए, आप तो सारी प्रोसीडिंग्स वॉच कर रहे थे, कोर्ट ने कहा कि 3 के तीनों जो प्रेयर हैं इन 5 महिलाओं की, उस प्रेयर में इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि टाइटल उनको दिया जाए।
एक इंजंक्शन, एक डिक्लेरेशन, एक मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी उन्होंने कहा कि हमारा राइट टू जो प्रीच है, हमारा राइट टू ऑफर प्रेयर है, श्रृंगार गौरी की जो हम पूजा करते थे 91 से पहले, 1947 से पहले बात तक, तो उस बात को हम देखें तो वो टाइटल सूट को प्रेयर में भी कहीं पर उन्होंने नहीं कहा। तो ये जरूर विषय आएगा, बड़ा दिलचस्प होगा इसका कि ये विषय जरूर आएगा कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट टाइटल पे एप्लीकेबल होगा या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी का 1991 से पहले जो पूजा करने का राइट था उस पर होगा। आप ये कह रहे हैं कि बनारस की अदालत में जो याचिका दायर की गई है बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट की गई है और ड्राफ्ट करने वाले एडवोकेट बहुत क्लेवर है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि उन 5 महिलाओं ने अपना जो पूजा करने का अधिकार मांगा है, वो पूजा करने का अधिकार भारत के संविधान जो 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 का, उसके मुताबिक हर किसी को मिलना चाहिए। और प्रभाकर भाई, तब ऐसी स्थिति में जब 1947 से 1991 तक श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से वहाँ होती रही थी। तो ये बात जो मस्जिद कमेटी की तरफ से अहमदी ने जो बात कही, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि इनडायरेक्टली द नेचर ऑफ प्लेस, मस्जिद का जो धार्मिक चरित्र है उसे बदलने की मांग की गई है। देखिए प्रभाकर भाई, अब एक बात हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि 2 राउंड के सूट्स पेंडिंग है। एक 1991 का जो डेटी के नेक्स्ट फ्रेंड मिस्टर रस्तोगी ने फाइल किया, जिन्होंने कहा कि टाइटल सूट नंबर सो एंड सो ये जो है, जो मंदिर कमेटी है या मंदिर है, शिव बाबा भोले बाबा को वापस किया जाए, काशी विश्वनाथ को वापस किया जाए। उस सूट पर ऑलरेडी लखनऊ बेंच सुनवाई कर रहा है। अब ये जो मैटर है, इस मैटर में सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझ पा रहा हूँ, ये है कि हमारी पूजा करने के राइट को हमें दिया जाए। हमें जैसे ही पूजा करने का राइट 91 से पहले था, उसको रेस्टोर किया जाए। और इसमें अगर रेस्टोरेशन की बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें सूट नेचर चेंज करेंगे। हाँ, एक जो राइट फोर्सफुली एक गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो आर्टिकल 25 का शेयर वायलेशन था, जिसके मुताबिक वो उनको मिलने के लिए उन्होंने प्रे किया है। अब देखना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फाइंडिंग रिटर्न करता है। अब एक बात बताइए, हाई कोर्ट में मामला जो पेंडिंग है उसमें लॉ पॉइंट वही है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला वहां भी अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी अयोध्या मामले के बाद से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई थी, सरकार को जवाब मांगा गया था, 2 साल से अधिक हो गए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो क्या ये हाई कोर्ट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी के बहाने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चलेगा? हो सकता है, क्योंकि आप खुद भी अपने अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन को पूरी तरह से कवर किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, कि क्या एक इंडिविजुअल के राइट को कोर्ट जाने को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्या एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा उसको अपने मंदिर को एडमिनिस्टर करने का, मंदिर सिखों के, हिंदुओं के, बौद्धों के, जैनों के राइट्स को। ये जरूर आपका इशू है और आपने इसको बहुत एंटायरली कवर किया। हो सकता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट शुरुआत में वही थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने, आपने भी वॉच किया उसको, कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर थी और अयोध्या जजमेंट पर, सिद्दीक कप्पन वाली जजमेंट पर थी। तो अब अभी की तारीख में ऑनरेबल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं रिटर्न किया, तो अब देखते हैं कि इस पर क्या ऑर्डर होता है। हम और आप थर्सडे को फिर बात करते हैं इस पर। तो ये हो गई कानूनी बात। अब बात जो आप आसानी से समझ सके, ज्ञानवापी विवाद बनारस से सुप्रीम कोर्ट आ गया है। पहले हाई कोर्ट में गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। और इसी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई की और उस सुनवाई में 5 जजों की बेंच ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी पे बात की थी कि कितना बढ़िया एक्ट है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और उसी फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रहनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि अयोध्या मामले के फैसले की इन बातों का सम्मान होना चाहिए। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि चूंकि अयोध्या मामले में प्लेसेज वर्शिप एक्ट पर कोई आर्गुमेंट ही नहीं हुआ था, इसलिए उस फैसले के उस हिस्से का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस लीगल पॉइंट पर सुनवाई होगी। जो कुछ भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और जो कुछ बताएगा हम ही बताएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 आम भाषा में, आपकी भाषा में। इसलिए कि कानून की भाषा बहुत मुश्किल होती है और वकील पैसा कमाना होता है, तो ये लोग थोड़ा सा मुश्किल करके बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।